हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। प्रीति फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखो, ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ और है तो ये बहुत पुरानी, पर ये मैं नए तरीके से बनाऊँगी। वो देख लो, उससे आपका टाइम भी बचेगा और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो एकदम बेस्ट तरीका है ये। तो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बहुत कम लोग बनाते हैं। वैसे ये मैं थोपे की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो पका के बनाते हैं, ऐसे गीला करके फिर पकाते हैं। और अगर अच्छे से नहीं पकता है तो फिर वो सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है। जो पीस नहीं बन पाते हैं और थोड़ा बहुत बना भी लिए, अगर कच्चा रह गया अंदर से तो वो घुल जाते हैं पीस। तो ये इस तरीके से बनाएंगे। जो लोग नहीं बना पाते हैं और जिन्हें बनाने में भी अठर लगता है वो ऐसे बनाएं। पहले के लोग तो देखो बना लेते थे, कैसे भी वो जैसी सब्ज़ी बनती थी वैसे ही बनाते थे अपने पारंपरिक तरीके से। और ये तरीका मेरा एकदम नया है। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है और भगोनी में अपने बजट के अनुसार, मतलब जितना वो चाहिए बेसन उतना बेसन ले लो अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ 2-3 चम्मच बेसन लिया है, 3 से 4 चम्मच होगा। और इसमें नमक, हींग, जीरा, थोड़ी सी मिर्ची ये डालकर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया और पानी डाला। पानी डालकर ऐसे खोल लिया है एकदम, और बर्तन में पानी रखा, थाली में डाल दिया। ये थाली मैंने ज़्यादा ही बड़ी ले ली थी, इसीलिए मेरे पीस ये थोड़ा पतले बनेंगे। तो ये थोपे की सब्ज़ी बोलते हैं मेरे यहाँ, और इसको बहुत मेहनत लगती है बनाने में और टाइम भी अधिक लगता है। पहले मेरी मम्मी अगर थोपे की सब्ज़ी बनाए, मेरी मम्मी क्या कोई और भी बनाए ना, तो कम से कम, वैसे पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था सबके यहाँ गांव में, तो भाई अभी भी बनता है और पहले तो बनता ही था। तो चूल्हे पर कम से कम 1 घंटा लगता था, तब ये सब्ज़ी बना पाती थी मम्मी, दादी, सभी लोग जो भी बनाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता था और सच में मैंने ये 10 मिनट में सब्ज़ी रेडी की है। और 10 मिनट में आप भी बना सकती हो अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं बना पाते हो, ये चीज़ें अटर लगती हैं। और बेसन की सब्ज़ी तो अच्छी लगती हैं सबको। प्याज, 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है। मुश्किल से 3 मिनट लग गया है मुझे इसे पकाने में। आप 3 से 4-5 मिनट और पका सकते हो, पर मैंने 3 मिनट में ये पका लिया, आप देख सकते हो। पर मैं अभी ये गर्म है तो मैं अभी निकालूंगी नहीं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ये निकल आएगा। बस अच्छे से नीचे तेल लगाना चाहिए। अगर ऑयलिंग अच्छे से की है तो ये आराम से निकल आएगा। ठंडा होने के बाद ही निकालें। और ये थोड़ा अगर छोटा बर्तन लेती तो मोटे पीस आते, पर ये मेरा पेस्ट कम था और फिर ज़्यादा भी बना के क्या फ़ायदा। एक टाइम में सब्ज़ी खप जाए तो ठीक है, गर्मी पड़ रही है तो मैं पतला पतला फैलाई थी। और ये लहसुन प्याज पीस लिया है, बस इसको बनाएंगे। मेरी मतलब पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, जो अलग तरीका था वो वैसा। देखो पीस भी कितने अच्छे से कटेंगे। मेरा पतला हो गया है ये। आप थोड़ा मतलब ज़्यादा बनाओ तब तो ठीक है, और अगर थोड़ा बनाना चाहो ना तो छोटा सा ही बर्तन लेना, उसी में फैलाना, क्योंकि ये थाली बहुत बड़ी हो गई थी और मैं उसी में फैला दी। अगर छोटा सा बर्तन लेती कुछ तो शायद और मोटे पीस कटते। बस यही थोड़ी सी कमी हो गई है। बाकी आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब्ज़ी बिगड़ेगी नहीं, ये गारंटी है मेरी। मेरी ननद आती हैं तो वो यही देखती हैं कि ये नया नया ट्रिक कैसे सीख गई। जब शादी होके आई थी तो इसे 1 किलो सब्ज़ी में ये नहीं पता था कि नमक कितना डलेगा। बिल्कुल सही बोलती हैं वो। पता है, मुझे नहीं पता था कि जब मैं शादी होके आई थी मुझे खाना बनाना ही नहीं आता था। और मुझे घर में सबसे ज़्यादा डर लगता था बर्तन और कपड़ों से। जैसे कभी बर्तन होते थे इकट्ठे तो मैं कहती थी मैं मम्मी झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं अपनी भी कमी बता देती हूँ कि ये मेरी खासियत तो है ही कि मैं अपनी गलती छुपाती नहीं हूँ। तो मुझे वैसे साफ़ सफाई करना, सामान लगाना और सब काम अच्छा लगता था घर में कराना। लेकिन बर्तन अगर रखे हों तो उन्हें धोने में बहुत ही धोती ही नहीं थी मैं तो। हाँ, तो मम्मी धो लेती थी। और सब्ज़ी बनवाती नहीं थी, कहीं बिगड़ गई तो फिर सबको
पूरा मतलब सबका टेस्ट ख़राब हो, तो इसलिए सब्ज़ी वब्जी मम्मी खुद ही बनाती थी, खाना बना लेती थी। और ऊपर का काम जो रहता है घर का साफ़ सफाई झाड़ू, ये मैं करती थी। और मम्मी कहीं जाती थी बाहर, अगर मैं 1-2 दिन के लिए घर पे रुकती थी तो चाची बना के देती थी खाना, वो कभी बनाने नहीं दी मुझे। और इतने बड़े घर की तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी भी छोटे घर की नहीं हूँ कि मुझे लाड़ नहीं मिला। मुझे लाड़ प्यार बहुत मिला है। अकेली ही थी मैं अपने परिवार में, 15 साल तक कोई बेटी नहीं थी मेरे घर में, केवल बेटे थे। और मैं बचपन में अपने घर में खेल ही नहीं पाई, वैसे सबकी बहुत लाडली थी। ये बताने से नहीं, देखने से भी पता चलेगा कि हाँ मैं सबकी लाडली थी। अगर मम्मी कुछ कहीं काम करने के लिए तो पापा चिल्लाते थे उन पर, नहीं करने देते थे। जो मन से कर लेते थे वो अच्छा लगता है, और कोई कहे कि ये काम कर लो तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो काम करना। और अपने मन से चाहे मैं कुछ भी पूरा काम कर दूँ, शादी से पहले ये था। और हमारे यहाँ जल्दी शादी कर देते हैं, तो अभी भी है, कुछ लोग तो 15-16 साल में, 17 साल में ही शादी कर देते हैं, मतलब 18 साल से पहले ही कोई कर देता है। लेकिन मेरी शादी 18 साल में हुई थी, मैं पूरे 18 साल की हो गई थी तब मेरी शादी हुई थी। और इस वजह से हुई थी कि इनकी जो दादी थी वो मेरे मतलब रिश्तेदार ही थे लोग पुराने, तो बीमार रहती थी। और मेरा रिश्ता 14 साल में ही पक्का हो गया था, तो 3-4 साल तो पापा बोले नहीं करेंगे। और जिस साल शादी की बात की तब भी तैयार नहीं थे कि अभी नहीं करेंगे। फिर दादी इतनी बीमार रहने लगी कि उन्हें कैंसर था, तो ज़्यादा ही बीमार पड़ गई, तो फिर उसी साल करनी पड़ी, तो इसलिए मेरी शादी जल्दी हो गई थी। वैसे रिश्ता कर दिया था, लेकिन पहले हो जाता था, ना ही बात करते थे ना ही कुछ, और रिश्ता 3-3 4-4 साल के लिए कर देते थे। शादी जब मर्जी होती थी तब करते थे। और अब नहीं है ऐसा, अब तो 6 महीने में रिश्ता हो गया, 2-3 महीने में शादी हो जाती। पहले का अच्छा था, ना फ़ोन थे ना ही इतनी बुराइयां थी। तो मेरी शादी 18 साल में हो गई थी, तो मेरे देह पर मजाक में वो अभी भी चढ़ाते हैं। अब तो खैर बड़े हो गए हैं, तो अब इतना नहीं वो करते, छोटे थे तो ऐसे ही बोलते, देखो घर वालों से कह दी 14 साल में शादी कर दो, 14 साल में शादी कर दी, 14 साल में शादी कर ली तो ऐसे बोलते हैं। छोटे थे तो बहुत चढ़ाते थे। तो मेरा रिश्ता 14 साल में हो गया था, फिर 18 साल में शादी हो गई थी। वो दादी की वजह से जल्दी की थी, वरना 20 साल में तो होती ही। जब मेरी शादी इस घर में होके आई थी तो मेरी बड़ी ननद थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। वो वैसे मुझसे एज में 1 साल बड़ी हैं, बताती हैं वो। तो वही बताती थी, वो काम करती थी तो सब्जी मतलब उनकी मैं हेल्प करती थी, और वो सब्जी वो भी नहीं बना देती थी। मेरी शादी के बाद मैंने यहाँ भी 1-1.5 साल तक खाना नहीं बनाया। अब पता नहीं, सब लोग यही डरते थे कि कहीं खाना बनवाने से अच्छा है कि खाना बिगड़वा ना दे, इसीलिए वो खुद बनाती थी मेरी दीदी। और वैसे झाड़ू पोंछा ये सब मैं करती थी, और जो काम करती थी उनकी पूरी हेल्प करती थी। और मुझे अपने आप में बुरा भी लगता था कि देखो मैं बहू होके सब्ज़ी नहीं बना पाती थी। जब मैं आई थी तो ऐसे लगता था कि मुझे मतलब माँ बाप सबका प्यार इतना मिला, केवल 1-1.5 साल तक, जब तक मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी। ननद की शादी जैसे ही हुई उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। फिर मतलब फिर वही आमने सामने जो कुछ भी सही हो रहा है तो गलत, गलत हो रहा है तो गलत, फिर वही सब बातें। ठीक है, तो मेरी ननद थी, वो मेरी बिल्कुल बहन से भी बढ़ के थी। मुझे खाना बनाना सिखाया तो उन्होंने ही। एक माँ का फ़र्ज़ होता है सिखाना, लेकिन मैंने ना तो सीखा है ना ही इतनी ज़रूरत पड़ी कि चलो खाना बनाओ। मेरी चाची थी तो वो बनाती थी, जैसे मम्मी कहीं जाती थी तो वो बना देती थी, खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मेरे यहाँ तो सभी बना लेते हैं, जैसे पापा है, चाचा है, भाई है। अगर इन लोगों को अपने ऐसे मन हुआ तो छत पर ले जाएंगे, सारा सामान दाल टिक्कर कुछ भी बना लेंगे।
और बहुत अच्छा लगता है उन सबके हाथों का खाना बनाओ तो टिक्कड़ बना लेंगे, दाल बना लेंगे। तो ऐसे जॉइंट फैमिली रहती है ना, तो ऐसा ही होता है, सब मिलकर बनाते खाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार में, पता, मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे बाद किसी की बेटी ही नहीं थी। 15 साल तक मैं अकेली थी, चाची को बेटा 3-3 2-2 ऐसे सबको लड़के ही हुए, किसी को बेटी नहीं हुई। फिर 11वें नंबर पे मेरी चाची को बेटी हुई थी। तो अब वो देखो तो सबके पास 1-1 2-2 बेटी हैं, एक है बेटी किसी के पास 2 हैं। तो ऐसे अब मतलब उनका बचपना देख के अच्छा लगता है कि ये लोग खेलेंगे, खेलने लायक बड़े होंगे तो सब एक साथ कितना अच्छा लगेगा, सब साथ में खेलेंगे तो। और मेरे टाइम पर तो कोई बेटी ही नहीं थी, मेरे पूरे परिवार की बात कर रही हूँ मैं। लड़के थे 10-11 लड़के, अब उनके साथ क्या खेलती, मैं ज़्यादा खेल ही नहीं पाई हूँ अपने मायके में। अगर बचपन में खेली हूँ तो अपने मामा के यहाँ खेली हूँ। मामा के यहाँ भी अकेली थी, पर वहाँ परिवार बड़ा था तो वहाँ बेटी भी सबकी मतलब ज़्यादा थे बच्चे, तो वहाँ खेलती थी मैं, वहीं खेली हूँ। मायके में तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाई, बच्चे लड़कियाँ ही नहीं थी तो क्या खेलते किसके साथ। तो नानी के यहाँ भी अकेली थी, मम्मी भी मेरी अकेली थी और मामा की बेटी भी नहीं थी। ये अब हो गई है तो मुझसे तो बहुत छोटी हैं, तो नानी के यहाँ भी अकेली थी। इसीलिए सब बहुत लाड करते थे। और मेरी मामी तो अभी भी यही बोलेंगी, ये पता नहीं क्या लिखा कर आई है कि मामा के यहाँ भी लड़ ली है और अपने घर में भी लड़ ली है और ससुराल में भी लड़ ली है। ऐसे ही हुआ कि लोग अपनों को हो जाता है, कितने भी अच्छे हो, पर अगर लोग झूठे होते हैं ना, तो वो झूठा दिखा दिखा के अच्छाई को दबा देते हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे घर में भी, ऐसा ही हो रहा है कि झूठ दिखा दिखा के अच्छाई को दबा दिया है, और जो अच्छे थे उन्हें गलत करके खुद अच्छे बने बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी तो मेरे ससुर भी ये कहती थी कि ये देखो सबसे बड़ी यहाँ भी है, अपने मायके में भी बड़ी है, अपने ममाने में भी बड़ी है। तो मेरे पापा भी कभी कभी ऐसे बोलते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं अपने पापा है मेरे ये कि ये ससुर है। बिल्कुल मुझे पापा की खुशी कोई महसूस ही नहीं हुई। कहते हैं ना कि खुशी को भी नज़र लग जाती है, तो पता नहीं किसकी नज़र लगी कि हम एक आस्तीन का सांप लाए थे, उसे घर में पाला और उसी ने हमारा परिवार पूरा बिखेर के रख दिया है। आज जिस दिन से मेरे घर में पैर मारा है, मेरे परिवार में केवल फूटन ही डाली है, केवल मेरा घर टूटा ही है। और घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या उन पर ऐसा कर रहा है कि वो सच को देख ही नहीं पा रहे हैं और अपना घर तोड़वा भी रहे हैं बहुत अच्छे से। वो भी बाहर के लोग मज़ा ले रहे हैं और घर वाले नहीं समझ रहे हैं। घर वाले क्या, मेरे पापा है जो बहुत सीधे हैं, बहुत मतलब बहुत ही भोले हैं। वो हर किसी पर ऐसे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास वही करना चाहिए जो विश्वास के लायक हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक